हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। याशिका यू आर माइन। अब आगे याशिका चीख उठी, शौर्य। और अचानक से उसने अपनी आंखें खोल ली और अपने दिल पर हाथ रख तेजी से सांसें लेने लगी। याशिका पूरी पसीने में डूबी हुई थी। याशिका ने अपने आप से कहा शौर्य, और इधर उधर देखने लगी। उसे एहसास हुआ कि वो सपना देख रही थी। याशिका ने अपने आप से कहा आज उनके लिए इस दिल में ये चुभन कैसी। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ और शिवांश अंदर आया और कहा रेडी हो जाइए, हम बाहर जा रहे हैं। और बिना याशिका का जवाब सुने वहाँ से चला गया। लाला विला। शौर्य की जब आंखें खुली तो उसका सिर बहुत ही भारी था। उसे कुछ अच्छा लग नहीं रहा था। उसने जल्दी से करवट ली और कहा छोटी बिल्ली, लेकिन उसके साइड में कोई भी नहीं था। शौर्य ने अपने सिर के पास अपने हाथों को रखा और जैसे ही अपनी आंखें बंद की उसे कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। कल रात वो याशिका के साथ इंटीमेट हुआ था, लेकिन याशिका तो यहाँ है ही नहीं। तो फिर वो किसके साथ? उसे तो याशिका नजर आ रही थी नशे में। शौर्य ने एक झटके में अपनी आंखें खोल दी और कहा छोटी बिल्ली यहाँ नहीं है तो कौन था जिसके साथ मैं इतना रूडली इंटीमेट हुआ था। और जैसे ही चादर हटा, चादर के अंदर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसके बॉडी पर सिर्फ उसका बॉक्सर था और कुछ भी नहीं। शौर्य का फ़ोन तेजी से रिंग कर रहा था। शौर्य ने फ़ोन पिक किया और कहा फहद, कल रात आप कहाँ थे और मैं विला कैसे आया। फहद ने कहा बॉस, हम इस बारे में आपको बाद में बताएंगे, लेकिन जिस कार में याशिका यहाँ से गई थी उस कार को लास्ट बार प्लेटिनम मॉल के पास देखा गया है। शौर्य ने जैसे ही ये सुना उसने कहा आप कार रेडी कीजिए, हम अभी आते हैं। और कॉल डिस्कनेक्ट कर जैसे ही बेड से उठने को हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसके बॉडी पर सिर्फ उसका बॉक्सर है। तो उसने जल्दी से अपनी नज़रें उधर उधर घुमाई तो उसकी नज़र बेड के नीचे गिरी टॉवल के पास गई। शौर्य ने टॉवल लिए और बाथरूम में चला गया। प्लेटिनम मॉल। याशिका अपने लिए ड्रेस ट्राई कर रही थी, लेकिन उसे कोई भी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही थी। उसके माइंड में आज जो उसने सपना देखा था वो घूम रहा था। शौर्य से नफरत होने के बाद भी उसे शौर्य की फिक्र हो रही थी। वो शौर्य के चंगुल से भाग तो आई थी, लेकिन शायद उसका दिल वहीं कैद था। उसे शौर्य की याद आ रही थी और आज के सपने ने उसे अंदर से डरा दिया था। याशिका अपने ख्यालों में खोई हुई मॉल में लगी सभी कपड़ों को हैंगर से निकालते हुए गिराते जा रही थी। वहाँ की फीमेल वर्कर याशिका को कब से आवाज़ दे रही थी, लेकिन याशिका वो ना जाने किन ख्यालों में गुम थी। एक वर्कर याशिका के पास आई और अपने हाथों को याशिका के शोल्डर पर रखा। याशिका अचानक से डर से पीछे हट गई और कहा सॉरी। वर्कर ने कहा रिलैक्स मैम, इट्स ओके। शिवांश आ गया और कहा व्हाट्स हैपेंड, क्योंकि याशिका बहुत ही डरी हुई थी। वर्कर ने अपना सिर झुकाते हुए कहा सॉरी सर। याशिका अपनी पलकें उठा शिवांश को देखते हुए कहा उनकी कोई गलती नहीं थी, प्लीज़। उसके अंदर एक तूफान मचा हुआ था। उसका दिल ना जाने किस उलझन में डूबा हुआ था। अपनी इन उलझनों को दूर करने के लिए याशिका जल्दी से वहाँ से भाग गई। याशिका भागते भागते जैसे ही मॉल के बाहर आई वो किसी से टकरा गई। बिना सामने वाले इंसान को देखे याशिका ने कहा आई एम सो सॉरी, और जैसे ही अपनी नज़रें उठाई उसका दिल धक से हो गया, क्योंकि उसके सामने उसका हैवान शौर्य सिंह ओबरॉय खड़ा था। याशिका के कदम जैसे ही पीछे हुए उसकी बैग किसी के ब्रॉड चेस्ट से टकरा गई। याशिका जल्दी से पीछे मुड़ी तो उसके पीछे शिवांश खड़ा था। याशिका के चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। शिवांश शौर्य को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। शिवांश ने याशिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे करने लगा। शौर्य की नज़र जैसे ही याशिका के हाथों पर गई जिसे शिवांश ने थाम रखा था, उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और जैसे ही याशिका की तरफ बढ़ा, याशिका शिवांश के पीछे चली गई और उसके शर्ट को कस के अपनी मुट्ठी में कस लिया। याशिका की इस तरह पकड़ने से शिवांश ने अपना सिर घुमा याशिका को देखा तो याशिका डर से कांप रही थी और उसका पूरा फेस लाल और पसीने में डूबा हुआ था। शौर्य के अंदर का ज्वालामुखी भड़क रहा था। शौर्य ने गुस्से में कहा याशिका, उससे दूर हटो। लेकिन याशिका वो शौर्य से इतना डर रही थी कि उसने उसकी अपनी आंखें बंद कर ली। शिवांश ने याशिका के हाथों पर अपनी पकड़ कसी और उसे अपने साथ ले जाने को हुआ तो शौर्य ने याशिका का दूसरा हाथ को पकड़ लिया। याशिका की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल अभी बाहर आ जाएगा। शौर्य ने गुस्से में याशिका के हाथों पर अपनी पकड़ कसी और उसे तेजी से अपनी तरफ खींचा और कहा
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की? इतनी हिम्मत इस दो कौड़ी इंसान की वजह से? शिवांश के जैसे ही सुना उसने एक झटके में शौर का कॉलर पकड़ लिया और कहा, क्या कहा तुमने? दो कौड़ी का? तुम्हारी औकात तो उतनी भी नहीं है शौर सिंह ओबरॉय। इससे पहले शिवांश कुछ और कहता तभी वहाँ ढेर सारी ऑडी कार आकर रुकी और उन ऑडी कार से यूनिफॉर्म पहने हुए बॉडीगार्ड बाहर निकले और शिवांश पर गन पॉइंट कर दी। गन पॉइंट होते देख यासिका ने चीखते हुए कहा, नो प्लीज। और फिर वो सारी कार्स उन लोगों के अराउंड घूमने लगी। शिवांश गुस्से से शौर को घूर रहा था। शौर ने इविल स्माइल की और कहा, मेरा कॉलर पकड़ने की कीमत तुम्हारी मौत हो सकती है। मेरे कि सारे बॉडीगार्ड तुम्हारा छलनी कर देंगे। शिवांश ने धीरे धीरे शौर का कॉलर छोड़ दिया और कहा, तुम्हें तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। शौर यासिका के हाथ को पकड़ते हुए शिवांश के करीब गया और उसके कानों के पास झुकते हुए कहा, शौर सिंह ओबरॉय मौत से नहीं डरता, मौत शौर सिंह ओबरॉय से डरती है। और तुमने आज जो गलती की है इसका अंजाम सिंघानिया एम्पायर अपनी बर्बादी से चुकाएगा। शिवांश ने अपनी मुट्ठी कस ली क्योंकि शौर का सामना करने का मतलब था कि आग की लपटों में कूद जाना। शिवांश ने कहा, तुम्हें लगता है मैं इन धमकियों से डर जाऊंगा? तुम्हें जो करना है कर लो। और जैसे ही यासिका की तरफ बढ़ने को हुआ, शौर ने यासिका को अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर पर अपना हाथ रख उसे अपनी बॉडी से चिपकाते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे बहुत ही पैशनेट किस करने लगा। सभी बॉडीगार्ड ने अपनी नजरें झुका ली। शिवांश की आंखें शौक से बड़ी हो गई। शौर यासिका को किस करते हुए पागल हो रहा था। वो उसके अपर और लोअर लिप को ऐसे सक कर रहा था जैसे वो कोई लॉलीपॉप हो। शिवांश ने अपनी नजरें फेर ली। शौर ने अपने दूसरे हाथ को यासिका के सिर के पीछे से उसके बालों को पकड़ उसके ऊपर अपने आप को प्रेस करते हुए यासिका के लोअर लिप को अपने दांतों के बीच दबा बाइट कर रहा था और यासिका की चीख उसके गले में ही अटक गई थी। शौर ने यासिका को छोड़ दिया और शिवांश को देखते हुए कहा, ये मेरी है और इसे टच करने की गलती की है तुमने, जिसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। यासिका ने ना में अपना सिर हिला रही थी। इतना क्या है, शौर ने अपने आदमियों को कुछ इशारा किया। शिवांश कुछ करता इससे पहले उसके चेहरे पर काला कपड़ा डाल दिया गया। यासिका ने रोते हुए कहा, प्लीज़ उन्हें जाने दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया है। शौर ने यासिका को अपने सामने किया और कहा, कुछ नहीं किया है? इसने तुम्हें हाथ कैसे लगाया और तुमने इस आदमी को कैसे हाथ लगाया? तुम भूल गई हो कि तुम मेरी हो? यासिका ने रोते हुए कहा, हाँ मैं आपकी हूँ, लेकिन प्लीज़ उन्हें जाने दीजिए। शिवांश छटपटा रहा था क्योंकि उसके हाथ और पैर दोनों बांध दिए गए थे। यासिका ने अपने हाथ को जोड़ते हुए कहा, प्लीज़ उन्हें जाने दीजिए, आप जो कहेंगे हम वो करने को तैयार है, लेकिन उन्हें जाने दीजिए। यासिका की आंखों में किसी और के लिए केयर और आंसू देखकर शौर के अंदर के गुस्से का ज्वालामुखी बढ़ता ही जा रहा था। शौर ने गुस्से में कहा, किसी और के लिए इतनी फिक्र और इतनी हमदर्दी? तभी अचानक से शौर को कुछ याद आया और शौर ने एक झटके में कहा, तो यही है वो शिवांश जिससे तुम प्यार करती हो, जिसका नाम उस दिन तुम रात में बार बार लिए जा रही थी और उसे समझकर तुम मेरे करीब आए जा रही थी और तुमने मुझे किस किया था। ये कहते वक्त शौर के चेहरे पर एक अलग सा एक्सप्रेशन था। यासिका शॉक हो गई कि शौर को अगर ये पता चल गया कि ये वही शिवांश है तो शायद वो आज शिवांश को मार दे और शायद उसे भी मार दे। यासिका ने जल्दी जल्दी अपने सिर को ना में हिला दिया और कहा, नहीं, मैं इन्हें जानती तक नहीं, हम कल रात सड़क पर मिले थे। और ये इतना कह याशिका खामोश हो गई। याशिका को खामोश देख शौर ने कहा, और ये क्या? बोलो ना, तुम और ये एक साथ थे। ये सच के साथ शौर के अंदर खून जल रहा था। शौर ने दांतों को पीसते हुए कहा, तुमने अपनी असलियत दिखा दी, एक गोल्ड डिगर। याचिका ने खींच कर एक थप्पड़ शौर के गालों पे लगा दिया और कहा, आप बोलने से पहले एक बार भी सोचते ने क्यों नहीं है? अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के चारों तरफ आदमी हाथों में गन लिए हुए खड़े थे और दो आदमी एक दूसरे के सामने एक दूसरे को देख रहे थे। तभी एक आदमी जो एकदम काला था और उसकी आंखें शैतान की तरह लाल थी, उस आदमी ने कहा, वेयर इज़ माई टारगेट एंड वेयर इज़ माई मनी? तभी दूसरे आदमी ने उस आदमी के आगे टेबल पर एक फ़ोटो फेंकते हुए कहा,
दिस इज योर टारगेट शौर सिंह ओबरॉय। उस आदमी ने जैसे ही शौर की तस्वीर देखी उसके कदम पीछे हो गए। उसने कहा, नो, आई कैन नॉट डू दिस। उस आदमी ने कुछ गुस्से में कहा, वीर को ना कहने की हिम्मत कैसे की, यू ब्लडी ब्लैक मैन। उस आदमी ने जैसे ही सुना उसने वीर की गर्दन को अपने हाथों में दबोचते हुए अपनी गन को वीर के मुंह में डालते हुए कहा, यू इंडियन, यू नो हु आई एम अ वंडर शूटर एंड आई किल यू। वीर ने जल्दी से अपने हाथों को जोड़ते हुए बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह में गन होने की वजह से उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो ब्लैक आदमी वीर से दूर हुआ और कहा, तुम इंडियन कितने बड़े कमीने होते हो, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं अपने ही बॉस को शूट करूंगा। वीर ने जैसे उस आदमी को मुंह से बॉस वर्ड सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई जैसे अभी बाहर आ जाएंगी। वीर की पैंट गीली हो गई क्योंकि दुनिया के मोस्ट वांटेड शूटर शौर सिंह ओबरॉय को अपना बॉस कह रहा था। इसका मतलब यही था कि वीर को शौर का जितना समझता था शौर उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक था। उस आदमी ने कहा, अपनी औकात में रहो, अगर उन्हें कुछ भी हुआ मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, और वहाँ से चला गया। वीर लंबी लंबी सांस ले रहा था। उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें सन से झुक गई क्योंकि डर की वजह से फेमस वीर सिंह शेखावत की पैंट गीली हो गई थी। अंडरग्राउंड चारों तरफ एक गहरी खामोशी, और उस अंडरग्राउंड के चारों तरफ बॉडीगार्ड अपनी गन लिए हुए खड़े थे, और अंडरग्राउंड में चारों तरफ आग की चिंगारियां चिटक रही थी, और उन चिंगारियों के बीच ड्रैगन सीट पर बैठा एक आदमी अपने हाथों में गन लिए हुए बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। उस आदमी ने कहा, जब तक तुम्हारे पैर इस पर हैं तब तक शिवांश को कोई हाथ नहीं लगाएगा, और अगर तुम नीचे आई तो उसके साथ जो होगा वो तुम्हारी कातिलाना आंखें देख नहीं सकेंगी। ड्रैगन सीट के पीछे अपनी नजरें झुकाए हुए फहद खड़ा था और अपनी मुट्ठी को बार बार बंद और खोल रहा था। ड्रैगन सीट पर बैठा आदमी कोई और नहीं, शौर्य था। उसके सामने बर्फ की स्लेट पर खड़ी यासिका थी। यासिका ठंड से सिकुड़ रही थी, उसके पैर एकदम से जम गए थे, और उसके दूसरे साइड में शिवांश रस्सियों में बंधा लटक रहा था। यासिका ठंड की वजह से कांप रही थी, उसके होंठ नीले पड़ चुके थे, उसके होंठ कांप रहे थे। तभी शौर्य ने कहा, बोलो, क्योंकि तुमने भागने की कोशिश, जबकि मैंने तुम्हें क्लियर वर्ड में बताया था कि तुम मेरी हो। यासिका ने कुछ नहीं कहा, उसे चक्कर